जय श्री राम। जब राम जी ने वन में अपनी कुटिया बना ली और वहां निवास करने लग गए, उधर मंत्री सुमंत्र अयोध्या पहुंचे और राजा से निवेदन करते हुए कहा कि राम किसी भी भांति अब वनवास अधूरा छोड़कर आने वाले नहीं हैं। वह 14 वर्ष का पूर्ण व्रत लेकर ही गए हैं और उनका निश्चय दृढ़ और अटल है। राम विग्रहवान धर्म है। राम ने माता से कहा था, रामो द्विर न बासते, राम दो बात नहीं करते। अब राम ने 14 वर्ष का वनवास ले लिया तो ले लिया, अब राम आएंगे नहीं। पिता को जब यह ज्ञात होता है तो दुख के कारण, पीड़ा के कारण, राम के वियोग के कारण राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। वह राम के वनवास की 6ठी रात्रि थी। दशरथ के प्राण त्यागने पर दशरथ का शव एक नौका नुमा पात्र में तेल से भरकर उसमें सुरक्षित रखवा दिया गया। फिर वशिष्ठ जी की आज्ञा से शीघ्रगामी दूत कई देश को प्रस्थान कर गए। उन्होंने भरत जी से कहा कि आवश्यक कार्य आन पड़ा है, इसलिए आपको अयोध्या बुलवाया गया है। भरत जी और शत्रुघ्न जी कई देश निहाल गए हुए थे। वह वहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। नगरी में प्रवेश कर भरत जी सीधे अपनी माता कैकेयी के पास जाते हैं। कैकेयी से उन्हें यह ज्ञात होता है कि राजा अपनी देह का त्याग कर गए हैं। तब भरत बड़े व्यथित होते हैं। फिर कैकेयी के द्वारा शेष वृतांत ज्ञात होता है कि किस प्रकार उनके वचनों के कारण भरत को राज्य और राम को वनवास मिल गया और आज पिता भी यह धराधाम छोड़कर चले गए। तब भरत बड़े कुपित हुए, उन्हें बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने अपनी माता को धिक्कारा, त्याग दिया अपनी माता को। बहुत कड़ी फटकार लगाई माता को और भरत जी रोते हुए बिलखते हुए माता कौशल्या के सामने पहुंचे। माता कौशल्या के सामने पहुंचकर भरत जी ने माता कौशल्या को सांत्वना दी और स्वयं को निरपराध सिद्ध करने हेतु शपथ पूर्वक कई बातें कही। वह बहुत अद्भुत और सुंदर संवाद है। मनुष्य को पाप कितने प्रकार का लगता है इसका वर्णन है। यहाँ तक 74 सर्ग पूर्ण हुए। 75वें सर्ग में भरत जी का कौशल्या के प्रति संबोधन और शपथ पूर्वक कही हुई बातें हैं, वह विशिष्ट रूप से श्रवणीय है। यहाँ तक अयोध्या कांड के 74 सर्ग का कथानक पूर्ण हुआ। जय श्री राम।